जय मसीह की। आज के दिन के लिए आप सबकी उपस्थिति के लिए मैं परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करती हूँ कि आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं। छोटी सी प्रार्थना के साथ आज हम वचन की ओर चलते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके परिशुद्ध और पवित्र नाम का। यीशु नाम की जय हो प्रभु। प्रभु, इस समय में परिशुद्ध आत्मा का वास हो यहाँ पर। हम सब जब आपकी शरण में आए हैं प्रभु, तो हम विश्वास करते हैं कि हम जहाँ से भी आए हैं, जिस भी स्थिति और परिस्थिति से हम आए हैं प्रभु, यहाँ आने के बाद प्रभु आप अपनी आत्मा से हमें तृप्त करेंगे, वचन को प्रकट करेंगे, आप हमसे बात करेंगे और हम सबको सही राह और सही दिशा देंगे प्रभु। उस सही राह और सही दिशा में चलने की ताकत और शक्ति यीशु नाम में, रक्त और शरीर में हम सब पर प्रभावित की जाए। हम सब यीशु नाम की शरण में रहें और सदा उनकी आशीषों के अधीन रहें। हम अपनी मन मर्जी से कुछ ना करें। इस समय को प्रभु के अधीन करते हुए धन्यवाद करते हैं। प्रभु के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो वचन मैं बताने जा रही हूँ, ये हम कह सकते हैं कि ये दूसरा भाग है, क्योंकि कुछ वक्त पहले कोड़ का तोड़ विषय पर बात की गई थी यहाँ से, और इसका एक हिस्सा हम पहले बात कर चुके हैं, तो ये उसका दूसरा भाग है। हम कोड़ के तोड़ को अगर आप सुनेंगे तो उसके बाद की यह बात आप सबको समझ में आएगी, क्योंकि उसमें हमने बात करी थी कि एक छोटी सी लड़की थी जिसके द्वारा नामान नामक व्यक्ति जिसे कोड़ था, उसे कैसे छुड़ौती मिली। उसके मार्गदर्शन के द्वारा उस छोटी लड़की के अंदर जो परिशुद्ध आत्मा का वास था, जो परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी बातों को मानने के कारण जब नामान अपनी जगह से एलीशा के पास पहुंचा और 7 बार डुबकी मारने से उनके कोड़ को जिस तरीके से शुद्ध किया गया, हमने कोड़ के तोड़ विषय में बात करी है। अब आज हम उसके आगे बात करेंगे। उसके बाद क्या हुआ। दूसरा राजा 5 अध्याय 15वां वचन। दूसरा राजा 5वां अध्याय 15वां वचन। तब वह अपने सब दल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट स्वीकार कर। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, मैं कुछ भेंट ना लूँगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को जो 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि व मेल बलि न चढ़ाएगा। है ना। यहाँ पर एक व्यक्ति जो नामान था, उसको कोड़ से छुड़ौती मिली। वो एलीशा के पास आए और जब उन्होंने उनको बोला कि 7 बार डुबकी लगाकर आओ, और उन्होंने उनकी बात मानकर जब 7 बार डुबकी लगाई और उनके कोड़ से उन्हें छुड़ौती मिल गई, तब उनके अंदर जो प्रसन्नता थी, जो खुशी थी, जो एहसास था, वो इतना बड़ा था कि उनके स्वभाव में ही परिवर्तन आ गया, उनका हृदय परिवर्तन हो गया, उनके मन में परिवर्तन आ गया, है ना। और वो जिस कारण से परेशान थे, जब लग रहा था कि नामान को अब मेरे इस रोग का कहीं कोई इलाज नहीं है, इस समस्या से कोई मुझे बचा नहीं सकता, ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति बचाया जाता है तो वो कितनी बड़ी बात होती है ना। ऐसी कोई बात जिससे हम बाहर ना निकल सके, जिससे हम छुड़ौती प्राप्त ना कर सके, और ऐसी स्थिति से जब वो बाहर निकला तो उसका जो पुराना स्वभाव था वो इस कदर परिवर्तन हो गया कि उसने ये बोला कि अब मैं
तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि व मेल बलि नहीं चढ़ाऊंगा, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि सर्वशक्तिमान और सर्वश्रेष्ठ कौन है ना। जब हमें वो सबसे बड़ी बात पता चल जाए जो हमारे जीवन में छुड़ौती का कारण होती है, जो हमें इस संसार की, है ना, इस संसार की स्थितियों से बाहर निकालती है और हमारा शुद्धिकरण करती है ना। शुद्धिकरण कोई आसान नहीं होता है। शुद्धिकरण करने के लिए बहुत सारी स्थितियों और परिस्थितियों से गुजरना होता है एक मनुष्य को, क्योंकि वो अपने परिवार से जुड़ा हुआ होता है, उनसे जुड़ी हुई बातों में उलझा हुआ है, वो संसार में उलझा हुआ होता है, वो अपने मन की मन घड़ंत बातों से उलझा हुआ होता है, वो अपने स्वभाव में उलझा हुआ होता है ना। इतनी सारी चीज़ों से एक व्यक्ति को छुड़ाना कोई आसान बात नहीं है ना, कोई साधारण बात नहीं है। जब ये अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य नामान के जीवन में हुआ, है ना, तो उन्होंने क्या बोला कि अब से तेरा दास यहोवा को छोड़कर किसी और ईश्वर को होम बलि और मेल बलि नहीं चढ़ाएगा। ये होता है परिवर्तन, ये होता है परिवर्तन हमारे स्वभाव का। जब हम कोई सी बड़ी चीज़ की पहचान हो जाती है ना, जब हमें सर्वश्रेष्ठ की पहचान हो जाती है ना, वो जो सबसे बड़ी बात है, जब हम उसको जान लेते हैं ना, तो फिर हमें बाकी सारी चीज़ें, है ना, बिल्कुल ऐसे साधारण सी लगते हैं, ऐसा लगता है उनका कोई मूल्य ही नहीं है। और जब नामान यहाँ पर आ रहा था तो वो अपने साथ बहुत सारी वस्तुओं को लेकर आया था ना, बहुत सारी ये संसार से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर आया था, क्योंकि वो एलीशा को भेंट देना चाहता था, क्योंकि संसार का नियम है लेन देन। नामान कैसी स्थिति से आए थे? वो एक सेनापति थे, है ना, वो बड़े अधिकारी थे, उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनके पास क्या नहीं था? उनके पास छुड़ौती का मार्ग नहीं था। वो कहाँ से मिल गया? वो एलीशा के पास से मिल गया। तो नामान ने आते आते सोचा कि जैसी दुनिया से मैं आया हूँ, जैसी स्थिति और परिस्थिति से मैं आया हूँ, जिस संसार से मैं आया हूँ, वहाँ पर तो यही चलता है ना कि हम लेन देन करते हैं, तू मुझे कुछ दे मैं तुझे कुछ दूंगा। तो वही उसका स्वभाव था, और उसी स्वभाव से वो एलीशा के पास बहुत सारी वस्तुएं लेकर आया, जो अक्सर जिसका लालच और जिसकी चाहत हर एक मनुष्य को होती है। उसने सोचा कि जिसके पास मैं भी जा रहा हूँ, मैं जिसके पास जा रहा हूँ वह भी साधारण दुनिया का ही होगा, साधारण संसार जैसा ही स्वभाव उसका होगा। मैं उसे लालच दूंगा कि मैं इतनी सारी भेंट तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम इसके बदले मुझे छुड़ौती दे दो, है ना। मैंने सही कहा कि नहीं? वचन का यह अर्थ निकलता है कि नहीं, है ना। ऐसी ही होती है एक साधारण मनुष्य की स्थिति, जो परमेश्वर को जानने से पहले जो स्थिति थी ना, अब वो घोड़ों पर, रथों पर, गधों पर लाद कर ये सब इतनी मेहनत कर कर वो आया था, लेकिन उसका काम कैसे हो गया? फ्री में, मुफ्त में, है ना, मुफ्त में। बस उसका आना ही यहाँ पर परिश्रम से जुड़ा हुआ था। जब वो परिश्रम करके यहाँ पर आया, है ना, जिस स्वभाव से वो आया था कि मैं लालच दूंगा और इस लालच के जरिए मुझे छुड़ौती मिल जाएगी, वो सफल नहीं हुआ। यहाँ पर सफल क्या हुआ? उसका आने के लिए जो परिश्रम था, उसने जो छोटी लड़की की बात मानी थी, है ना, किसी की बात सुनना, मानना, है ना, ये प्रभाव देता है हमको। तो यहाँ पर जब वो आया तो उसने जाकर ये बात, जब उसको छुड़ौती मिल गई और उसने एलीशा से कहा कि आप मेरा भेंट स्वीकार करें, तो एलीशा ने साफ साफ मना कर दिया, उन्होंने इनकार कर दिया। क्योंकि एलीशा क्या थे? भविष्यवादकता थे, और एक भविष्यवादकता के लिए इस संसार से जुड़ी हुई बातें तो एकदम तुच्छ हुई ना। ये सोना चांदी, हीरे मोती, कपड़े, जवाहरात, ये किस काम के हैं? जिसके पास सर्व संपन्न परमेश्वर है, जो सब कुछ करने वाला है, जिसने सृष्टि का निर्माण किया है, और ये मिट्टी से बनी हुई चीज़ें, मिट्टी से निकली हुई चीज़ें, इनका क्या मोल है एक भविष्यवादकता के सामने, है ना। अगर इन बातों का मोल होता, ये जो नामान चीज़ें लेकर आया था, अगर इनका मोल होता तो नामान को तो बहुत पहले छुड़ौती मिल जानी चाहिए थी ना। ये तो बहुत पहले से ही संपन्न थे ना। तो संपन्न होना
अच्छी बात है, हमारे पास सब कुछ है, बहुत खुशी की बात है। मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी बातें होती हैं, बहुत हमें चीज़ों की ज़रूरत होती है, धन की ज़रूरत होती है, लेकिन उस धन से हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हम उसका कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम अपने धन को, संपत्ति को, है ना, किसी को लालच देकर किसी ऐसी चीज़ को खरीद सकते हैं? है ना, कोई लेन देन कर सकते हैं धन के द्वारा? कौन लेन देन करता है? व्यापारी, है ना, व्यवसाय करने वाले लोग, व्यापारी स्वभाव वाले लोग, ये लेन देन का स्वभाव रखते हैं। लेकिन जो हमारे एलीशिया थे, हमारे भविष्यवादकता थे, प्रवक्ता थे, उन्हें इन लेन देनों से क्या मतलब है? उनका लेन देन तो आत्मीय कार्यों में होता है ना, उनका काम तो आत्मा से जुड़ा हुआ है ना, परमेश्वर से जुड़ा है। जब वो सर्वश्रेष्ठ ही, है ना, इनसे बातें करता है, जब एलीशा एक बार अपने परमेश्वर से कुछ बोल देते हैं, रिक्वेस्ट कर देते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, तो जब वो नामान जैसे कोढ़ी व्यक्ति को, जिसका इलाज ही नहीं था, वो ठीक किया जा सकता है, तो एलीशा के लिए ये जो बोला जा रहा था कि आप मेरी भेंट स्वीकार करें, तो इस भेंट का तो उनके लिए कोई मोल ही नहीं था ना, है ना। तो ये भेंट के रूप में वो दे रहे थे। अच्छी बात है, हम बहुत सारे लोगों को गिफ्ट देते हैं, भेंट देते हैं, ठीक है, अच्छी ही बात है। लेकिन यहाँ पर जिस स्वभाव से वो लेकर आया था, जिस मनसा से वो लेकर आया था, इस वजह से उन्होंने उस भेंट को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्हें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इससे भी बड़ी बात उन्हें पता है ना। तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी दे दे, है ना। जब नामान के कहने पर भी एलीशा ने उस भेंट को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने विवश किया, नामान ने एलीशा को विवश किया, है ना, बहुत विवश किया। तो ये विवश का जो शब्द है, हमें कई बार धन के द्वारा, बड़ी बड़ी वस्तुओं के द्वारा, बड़ी बड़ी आकांक्षाओं के द्वारा हमें विवश किया जाता है कि तुम्हें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, तुम मेरा काम करोगे, या तुमने मेरे लिए काम किया है तो मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये तुम्हें सर्वश्रेष्ठ नहीं बना सकती, है ना, वो तुम्हें सबसे बड़ी चीज़ नहीं दे सकती हैं। तो इस जब नामान ने विवश किया, तब भी ये जो एलीशा थे ना, ये विवश नहीं हुए, वो हार गए, है ना, क्योंकि उन्होंने इससे पहले साधारण जनता को देखा था, साधारण भीड़ को देखा था, जहाँ सेनापति थे, तो उन्होंने कैसे कैसे लोगों के साथ उनका उठना बैठना, चलना फिरना हुआ होगा। तो उन्होंने भी, नामान ने भी, आज तक उनके जीवन का जो एक्सपीरियंस है वो यही था, तू मुझे दे मैं तुझे दूंगा, तू मुझसे अगर ये चाहता है तो मैं तुझे ये दे दूंगा, तू मुझसे ये ले ले मैं तुझसे ये ले लूंगा। यही लेन देन चलता था। आज तक नामान ने एलीशा को जब तक नहीं देखा था, उसने ऐसे व्यक्ति को ही नहीं देखा था जो इन सारी चीज़ों को रिजेक्ट कर दे, इनकार कर दे, है ना, जो ऐसी बातों को तुच्छ समझता, ऐसे व्यक्ति को ही नहीं देखा था। तो अभी तक नामान का भी जो स्वभाव था ना, वो यही था कि दुनिया ऐसे ही चलती है, एक स्टैंप लग जाता है ना कि दुनिया का ये दस्तूर है, दुनिया का ये रूल है ना। तो नामान का जो स्वभाव था, यही दस्तूर और यही रूल और यही स्वभाव को उसने देखा था। तो अब नामान को आश्चर्य हो गया कि ये कैसा व्यक्ति है, मैं किससे मिल रहा हूं। ऐसे भी लोग होते हैं जो इतनी सारी मैं धन संपत्ति लेकर आया हूं, इसको लाने के लिए पता नहीं कितने गधे घोड़े मुझे लाने पड़े, मुझे ढोना पड़ा, और ये कैसा व्यक्ति इतना कुछ आंखों के सामने रख कर भी इनकार कर देता है ना। इनकार करने का जो स्वभाव है वो बहुत बड़ा स्वभाव है। इनकार करना सबके बस की बात नहीं है यहाँ पर, है ना। जब किसी कोई बड़ी मूल्यवान चीज़ हमें दिखती है, बहुत कीमती चीज़ दिखती है, हीरे जवाहरात, धन संपत्ति, है ना, दुनियादारी सब दिखाई देती है, तो उसका इनकार करना कोई आसान बात नहीं होती है, उसके लिए बहुत दम चाहिए होती, ताकत चाहिए होती। तो एलीशा के लिए तो वो सब एकदम तुच्छ सी बातें थी। तो नामान समझ ही नहीं पाई, ये कैसा व्यक्ति है, मैं इसे इतना कुछ दे रहा हूँ और मैं अच्छे मन से दे रहा हूँ, इसने मुझे स्वस्थ किया है जो कि लाइलाज चीज़ थी, मतलब ये कितना ताकतवर होगा, ये कैसा भविष्यवादकता होगा। तो ये तो बहुत ग्रेट है ना। ऐसी सारी चीज़ें चल रही थी, और जब उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं नहीं लूँगा, एलीशा ने जब इनकार कर दिया कि मैं ये भेंट स्वीकार नहीं करूँगा, तब देखो
तब नामान ने उनसे क्या मांगा? 2 खच्चर मिट्टी। अब सोना चांदी कहाँ है और 2 खच्चर मिट्टी कहाँ है? वो क्या देना चाहता था और बदले में ये क्या लेके जा रहा है? अब हीरे जवाहरात, सोना चांदी, जमीन जायदाद, इसके सामने 2 खच्चर मिट्टी का क्या मोल है? अब कौन सी चीज कीमती हुई यहां पर? कोई बताएगा यहां पर कीमती चीज क्या है? 2 खच्चर मिट्टी लेके जा रहा है कि नहीं? कितना डिफरेंस यहां परमेश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, है ना? कभी कभी जो दुनिया में हमें बहुत कीमती लगती है उसकी भी कीमत इस मिट्टी से भी गई गुजरी है ना? है कि नहीं है? मेरी बात से सहमत हैं आप लोग, है ना? हाँ, तो ये बताना चाहते, ये चीजें होती है आत्मा की, जहाँ आत्मा होती है, जहाँ पर है ना परमेश्वर होते हैं, जहाँ पर क्या कहते हैं ईश्वर के कार्य सफल किए जाते हैं, है ना, वहाँ पर ये कार्य किए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लास्ट में नामान जो बड़ी बड़ी चीजें देने के लिए आया था, आखिर में उसने एलीशा के पास से क्या क्या पाया? स्वस्थता पाई, चंगाई पाई, छुड़ौती पाई और आखिर में वो वहां की मिट्टी भी लेके गया। 2 खच्चर मिट्टी। तो कैसा परिवर्तन है उसका, वो जो घमंड था, उसका जो गुरूर था, उसकी जो ताकत थी, वो शहर शहर जाकर, देश देश जाकर लोगों को मार पीट कर बंधुआ बना लेता था। अब ऐसा जो ताकतवर उसका स्वभाव था, है ना, वो कहाँ चला गया? 2 खच्चर मिट्टी मांगने तक उसके स्वभाव में परिवर्तन आ गया। है ग्रेट बात है ना? बड़ी बात है कि नहीं है? अब हीरे जवाहरात और 2 खच्चर मिट्टी क्या हो गया? 2 खच्चर मिट्टी ही बड़ी हो गई, है ना? 2 खच्चर मतलब क्या होता है? खच्चर क्या होता है? घोड़ों का एक, जैसे घोड़े होते हैं उसी की एक नस्ल होती है जो दिखने में घोड़े की तरह होता है लेकिन घोड़ा नहीं होता, ठीक है ना? तो उसके ऊपर लाद के ले जाने के लिए 2 खच्चर मिट्टी का मतलब है कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में वो उन खच्चरों के ऊपर क्या लेके जाएगा? मिट्टी लाद कर लेके जाएगा, है ना? वो क्या क्या लाद कर लेकर आया था? क्या क्या लाद कर लेकर आया था? उस वक्त अगर हमें किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता था नामान के समय पर, तो हम घोड़ों का, गधों का, रथों का इस्तेमाल करते थे और उसके ऊपर अपना सामान डालकर जब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते तो हम बोलते लादना, है ना? है कि नहीं है? लाद, उसके ऊपर डालकर उसको हम ढोते हुए लेके जाते हैं। तो वो लेकर तो आया था कि बड़ी बड़ी चीज़ें अपनी जगह से, अपने राज्य से, वो बहुत बड़ी बड़ी कीमती मूल्यवान चीज़ें लेकर आया था, लेकिन जाते जाते उसे क्या क्या मिला जो इन सारी चीज़ों से बहुत बहुमूल्य था, बहुत ही अधिक कीमती था? सबसे पहले उसकी चंगाई, ला इलाज बीमारी से छुड़ौती मिलना सबसे बड़ी कीमती चीज थी जो उसे मिल गई, जो वो एलीशा के पास से लेके जा रहा था, है ना? दूसरी चीज थी वो यहाँ की मिट्टी लेके जा रहा था। दूसरी चीज थी कि वो अपना घमंड तोड़ के जा रहा था। दूसरी चीज थी कि उसका वो स्वभाव जो उसने सोचा था कि लेन देन और कुछ भी कर कर हम कुछ भी पा सकते हैं, है ना? लोगों को खरीदा जा सकता है, बिकाऊ संसार है ना? अक्सर लोग बड़ी कीमती चीज के लिए बिक जाते हैं। तो ये सारा जो भ्रम था नामान का, वो यहाँ पर क्या हो गया? टूट गया। भ्रम जो था वो टूट गया, है कि नहीं? बड़ी बात, परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए ना? तो ये जो बड़े बड़े स्वभाव को हमें देते हैं ना, बड़े महिमा भरे कार्य करते हैं, उन्होंने अपने भविष्यवादकताओं को, है ना, ऐसी सूचनाएं देने के लिए, ऐसे स्वभाव के परिवर्तन के लिए धरती पर रखा था और अपने महिमा भरे कार्यों को दर्शाते थे वो, है ना? ये आसान बात नहीं है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं क्या हुआ। उसके बाद एक बात तो यहोवा तेरे दास के लिए क्षमा करे। अब नामान के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन आ गया था कि वो 2 खच्चर मिट्टी लेके जाने की बात उसने कही, और अब वो एक और बात करते हैं कि यहोवा तेरे दास के लिए एक बात क्षमा करे, क्योंकि वो एक जगह का सेनापति था तो राजा की बात माननी पड़ती थी। जिस देश में, जिस शहर में वो रहता था, तो वहाँ के सिस्टम को उसे फॉलो करना पड़ता था। लेकिन अब इसके हृदय का जो परिवर्तन था, उसे अंगीकार नहीं था कि मैं वापस जाऊंगा और मुझे वो सारी क्रियाएं करनी पड़ेगी। तो ये देखिए कितना, मतलब इस उस
स्वभाव का जो परिवर्तन है ना, वो जाने से पहले ही उसे पता था कि मैं यहाँ से जाने के बाद मुझे ये करना पड़ेगा। तो उसको भी उसने एलीशा के सामने रख कर उसके लिए भी क्षमा मांग ली, है ना, कि एक बात तो यहोवा तेरे दास के लिए क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिम्मोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वह मेरे हाथ का सहारा ले और यूं मुझे भी रिम्मोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे कि मैं रिम्मोन के भवन में दंडवत करूं। है ना, उसके हृदय का जो परिवर्तन था ना, अब वो ये करना नहीं चाहता था, है ना, लेकिन जिस स्थिति में वो था, जिस जगह पर वो था, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उसकी जो जिम्मेदारी थी, है ना, उसकी वजह से उसे वो करना पड़ेगा और उसने पहले ही उस बात को मान लिया। वो उसके मन से की जाने वाली बात नहीं। अभी इस वचन से हमें क्या पता चलता है कि जब एक व्यक्ति का जो स्वभाव है वो परिपूर्ण हो जाता है, पूर्ण तरीके से सच्चाई को जान लेता है, परिशुद्धता को जान लेता है, वो सर्वश्रेष्ठ बात को जान लेता है ना, तब हम किसी भी बात को करने के लिए ना हिचकिचाते हैं। तो अब उसके मन को इस बात का अंगीकार नहीं था कि वो किसी और चीज़ के सामने दंडवत करे, है ना, लेकिन जिस जगह पर वो था उसे ये करना पड़ेगा, इसीलिए उसने एलीशा के सामने इसका अंगीकार भी कर लिया कि मेरे को एक ये मौका दिया जाए कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा, है ना, मुझे इसकी क्षमा दी जाए, है ना। तब उन्होंने क्या कहा कि कुशल से विदा हो, है ना। कितनी सारी हमारे मन को बदलने वाली कितनी सारी यहाँ पर अच्छी बातें हैं, कितने ज्ञान को हमें बता रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करना है, अपने जीवन में अपनाना है। ये जो अभी जो मैं बता रही हूँ, अगर हम कोड का तोड़ सुनेंगे, उससे अगर जोड़कर हम इसे सुनेंगे ना, तो और भी हमारे पास इसकी क्लैरिटी होगी कि कैसे इस बात की शुरुआत हुई। नामान कहाँ एक बच्ची को बंधुआई में लेके गया था, उस लड़की ने इनको जो बात बताई और वो सुनकर इनका आना और फिर एलीशा की बात मानना और छुड़ौती मिलना और उनका संपूर्ण जीवन अब तक जैसा नामान का जीवन था वो पूरा एक बड़े तरीके से परिवर्तन हो गया, है ना। कितना परिवर्तित हुआ मनुष्य ये है कि उसने उस कार्य के लिए भी माफ़ी मांग ली जो उसे पता है कि मुझे करना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम। वहाँ अब 20 वचन देखेंगे हम। वह उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया था कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा कि मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसा ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूँगा। अब एक ऐसा व्यक्ति यहाँ पर आया था जो रोगी था और वो ठीक होके जा रहा था, और ये देखो एलीशा का जो सेवक है गेहजी, इसने क्या किया, है ना, पूरी बेइज्जती करा दी। इतना सारा जो परिश्रम था, इतना सारा जो प्रयास था, इतने लंबे समय से जो गेहजी एलीशा प्रवक्ता के साथ था और उसने अपनी आंखों से ये सारे अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्य होते हुए देखे, है ना, देखे उसने सिर्फ, है ना, उसको रिसीव नहीं कर पाया, उसको ग्रहण नहीं कर पाया, उसमें वो रच बस नहीं पाया, वो उसका स्वभाव नहीं बन पाया। इसीलिए गेहजी क्या था, फिर वो इसी संसार से जुड़ा हुआ व्यक्ति निकला। और जैसे ही उसने देखा, है ना, जैसे ही गेहजी ने देखा कि अरे नामान इतना सब कुछ लाए हैं और एलीशा ने कुछ भी नहीं लिया और ये सब फिर वापस चला जाएगा, तो इसके मन में जो लालच आया, है ना, लालची स्वभाव जो आया, और वो ये कहता है कि यहोवा के जीवन की शपथ। लालच तो तुम्हारे अंदर आया और तुम शब्द क्या बोल रहे हो यहाँ पर, यहोवा के जीवन की शपथ, है ना। यहोवा ने क्या तुम्हें ऐसा मन दिया है, ऐसे मन से तो उन्होंने नामान को छुड़ौती दी थी, और तुम बोल रहे हो यहाँ पर यहोवा के जीवन की शपथ मैं उससे कुछ ना कुछ ले लूँगा। ये जो कुछ ना कुछ लेने वाला जो स्वभाव है ना, ये लालची स्वभाव है। यहाँ सारी बातें इतनी अच्छी हो रही थी और यहाँ पर गेहजी जैसा इंसान जो अपने लालची स्वभाव को लेकर आ गया, उसके कारण, है ना,
सब खराब हो गया। जो जिस काम में परमेश्वर की महिमा होनी थी, अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो गेहजी है एक भविष्यवादकता के नीचे अगर काम कर रहा था तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, है ना। कोई क्या सोचेगा कि एक ऐसे प्रॉफिट के नीचे, एक ऐसे प्रवक्ता के नीचे, एक ऐसे भविष्यवादकता के नीचे काम करने वाला व्यक्ति कैसे स्वभाव का निकला। इसने कुछ नहीं सीखा, इसने कुछ नहीं जाना। ऐसा कब होता है? आज अगर हमारे समय में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने बपतिस्मा ले लिया हो, जो परमेश्वर को जानता हो, जो पुराने नियम के धर्म ग्रंथ को जानता हो और नए नियम से रक्त और शरीर को जानता हो, और वो फिर ऐसा लालच वाला काम करेगा, तो अपमान का काम है या नहीं है? अपमान का काम है कि नहीं है? तुम छुड़ाए गए हो, यीशु मसीह के रक्त के द्वारा तुम छुड़ाए गए हो, तुम मोल लिए गए हो, और फिर अपने लालच के कारण तुम बिकाऊ बन गए। किस लिए? ये धन दौलत देख के, ऐशो आराम के लिए। तुम मेहनत नहीं करना चाहते, तुम काम नहीं करना चाहते। तुम्हें एक व्यक्ति दिख गया है ना, लालच देने वाला व्यक्ति। यहाँ नामान ने लालच नहीं दिया, वो तो भेंट के रूप में दे रहा था। उस भेंट को इस गेहजी ने लालच बना लिया, है ना, लालच बना लिया। तो यहाँ पर ये जो लालच है ना, ये बहुत बुरी स्वभाव है, ये बहुत बड़ा बुरा स्वभाव है जो मनुष्य के जीवन में, है ना, सारे आशीर्वादों को, अभिषेक को, उन्नति को, अवृद्धि को, विकास को नाश कर देता है। और ये जो अवृद्धि है, उन्नति है, विकास है, ये हमें परमेश्वर के नाम से मिलता है। एक व्यक्ति जो भविष्यवादकता के नीचे काम कर रहा था, एक व्यक्ति जो संघ का, समाज का एक हिस्सा है ना, रक्त और शरीर का हिस्सा है, यीशु मसीह के नाम से, है ना, उससे हम बातें करते हैं और उसकी उपस्थिति मानी जाती है, और ऐसा व्यक्ति जाकर धर्मशास्त्र को, है ना, और यीशु नाम के रक्त और शरीर का अपमान कर दे तो कैसा लगेगा, है ना। आगे देखते हैं। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा, और नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है। ये जब गेहजी उनके पीछे दौड़ रहा था, है ना, दौड़ रहा था का क्या मतलब होता है? यहाँ पर किसी चीज की आशा में, लालच में वो जो दौड़ हमारे अंदर आ जाती है, वो जो तेजी हमें आ जाने थी, कुछ ना कुछ तो मुझे लेना ही है, कुछ ना कुछ तो मुझे लेना ही है। यही बोला था ना शब्द, ना दौड़ कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। ये जो दौड़ होती है, ये तुम्हारी किस दिशा में है? कहाँ दौड़ रहे हो तुम? क्या पाने के लिए दौड़ रहे हो? और इस दौड़ में जो तुम्हारे पास था, तुम क्या छोड़कर दौड़ रहे हो? तुम एलीशा जैसे भविष्यवादकता को छोड़कर तुम ऐसे उसके पीछे दौड़ रहे हो, नामान के पीछे। क्यों? क्योंकि अभी नामान क्या था? धन का स्रोत था, धन का जरिया था। अभी गेहजी के लिए नामान कौन था? धन का जरिया, है ना। उसको नामान से क्या मतलब था? नामान की छुड़ौती में तुमने कोई मदद नहीं करी, नामान के इलाज में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन नामान सिर्फ गेहजी के लिए एक स्रोत है, एक जरिया है, एक सोर्स है। किस चीज़ का? कि वो जो लाद कर लेकर आया था ना, घोड़ों पर, खच्चरों पर, गधों पर, जो बहुत सारा धन संपत्ति और सोना लाद कर लाया था ना, उसमें कुछ तो थोड़ा सा मिल जाए, यही सोच थी ना उसकी। वो कुछ तो मुझे थोड़ा सा मिल जाए, वो लालच के पीछे उसने ऐसी दौड़ लगाई कि बस वो दौड़ता चला गया, और थके हारे हाँफता हुआ जब वो नामान के पास पहुंचा, और नामान ने देखा कि मेरे पीछे कोई आ रहा है, और उसने अपने रथों को और घोड़ों को रोका और उतरा, और उसने पूछा, सब कुशल क्षेम तो है ना, सब कुशल है? क्यों तुम इतना दौड़े चले आ रहे हो, है ना। ठीक है। उसने कहा, हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एप्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यवादकताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे, है ना। चलो, इसके अंदर लालच आ गया। मनुष्य है, ये तो भविष्यवादकता नहीं है ना, भविष्यवादकता के नीचे का सेवक है ना। अब इसके अंदर वो गुण तो नहीं है। ये साधारण व्यक्ति की तरह दौड़ा मांगने के लिए, है ना। और जाकर जब इसने वहाँ पर मांगा, तो इसको क्या बोलना चाहिए था
कि आप मेरे स्वामी को देने के लिए लाए हो ना, मैं उनका सेवक हूं ना, तो उन्होंने नहीं लिया तो मुझे दे दो, है ना। ऐसे नहीं मांगा इसने क्या बोला, है ना, मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने के लिए भेजा। फिर गलत, फिर झूठ, फिर झूठा नाम लगा दिया इसने, है ना। तुम्हें मांगना था तो तुम खुद मांग लेते ना, तुम्हें मिल जाता, लेकिन तुम्हें ये किसने कहने का अधिकार दिया कि मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है। इंप्रेशन गलत पड़ा कि नहीं पड़ा? किसको अधिकार है किसी की छवि को खराब करने का, किसी की भूमिका को खराब करने का? अब जो एलीशा हैं, उन्होंने कितना परिश्रम किया होगा, कितनी मेहनत की होगी, कितने उपवास रखे होंगे, कितना दर दर भटके होंगे कि उन्होंने परमेश्वर की शरण में ऐसी शक्ति, ऐसा आशीर्वाद, ऐसी स्थिति प्राप्त करे कि वो एक बंदे के लिए प्रार्थना करे और उसको छुड़ाते मिल जाए। और इस गेहजी ने, जो इनके पास सेवक था, नौकर था, और उसने जाके उस सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, है ना, सिर्फ एक शब्द बोलकर कि मेरे स्वामी ने। तुम्हारा लालच था तो तुम्हें अपने कंधों पर उठाना था, तुम्हारे लालच के लिए तुम्हें खुद जिम्मेदार होना चाहिए था, लेकिन तुमने यहाँ पर अपने ऊपर वो जिम्मेदारी नहीं ली, तुमने नाम लगा दिया मेरे स्वामी ने मुझे, है ना। यहाँ पर स्वामी का कोई रोल ही नहीं था, स्वामी ने तो देखा ही नहीं है अभी, है ना, कि वो कहाँ पर है, ठीक है। और इसने नाम लगा दिया स्वामी ने। अब क्या हो गया, नामान जो थोड़ी देर पहले ये सोच रहा था कि एलीशा ने तो कुछ भी नहीं लिया, है ना, वो कितने अच्छे हैं, कितने महान हैं, और एक ऐसे गलत व्यक्ति के कारण, है ना, एलीशा की पूरी जो मेहनत थी, जो वो नहीं करना चाहते थे। अब अगर सेवक जाके करेगा, मेरे पास काम करने वाला व्यक्ति अगर जाकर सेम चीज करेगा, तो बेइज्जती किसकी होगी, है ना, अपमान किसका होगा, हमारा, हमारे काम के द्वारा। वही मैं कहना चाहती हूँ, अगर हमने बपतिस्मा लिया है, अगर हम यीशु नाम के रक्त और शरीर के भागीदार हैं, और हम ऐसे ही नीच हरकत करते हैं, ऐसी तुच्छ हरकत करते हैं, तो अपमान किसका होता है, अवमान किसका होता है, बेइज्जती किसकी होती है? हमारे मसीह की, उस रक्त और शरीर की, उन सब की जिसने तुम्हें बपतिस्मे तक चलाने के लिए कितनी मेहनत करी होगी, कितनी रातों रात तुमसे घंटों घंटों बातें करी होंगी, है ना, तुम्हारी हर एक तकलीफ को सुना होगा, तुम्हें तरह तरह के सजेशंस दिए होंगे, तुम्हारे लिए बड़ी बड़ी बातें सोची होंगी। वो एक संघ हो सकता है, वो एक समाज हो सकता है, वो एक व्यक्ति हो सकता है ना, वो परमेश्वर की सेवा करने वाला एक बंदा हो सकता है। उसने अपना समय खर्च किया, अपनी ऊर्जा को खर्च किया और तुम्हें बपतिस्मा दिलाया, ताकि तुम्हें वो अधिकार मिल सके रक्त और शरीर में भाग लेने का, जो सर्वश्रेष्ठ अधिकार है, जो तुम्हें ऐसी संसारिक नीचता भरी स्थिति से बाहर निकालता है, संसार के लालच से बाहर निकालता है ना। और तुमने जाकर एक चुटकी में अपना स्वामी का नाम बिगाड़ दिया, अपने स्वामी की मेहनत खराब कर दी, स्वामी की सारी मेहनत पर तुमने पानी फेर दिया। किसने तुम्हें अधिकार दिया है ऐसा करने का? तुम होते कौन हो ये करने वाले एक स्वामी का नाम लगाकर? अगर तुम्हारे अंदर लालच है तो उसका बोझ मैं बोल के लेना चाहिए। मुझे लालच है, मुझे चाहिए करके बोलता तो फिर भी इस गेहजी को क्षमा मिल जाती थी। लेकिन इसकी दूसरी गलती, सबसे पहले लालच करना और बिना ही एलीशा को बताए वहां पर जाना, और फिर तीसरी बात की उसने झूठा नाम लगा दिया कि मेरे स्वामी। और ये सारी मन घड़ंत झूठी कहानी थी कि कोई भवे चेले आए हैं और उनके लिए मुझे सामान चाहिए। क्या किया तुमने? एक किक्कर छान दी और 2 जोड़े वस्त्र के लिए तुमने अपने स्वामी की सारी मेहनत, उनका परिश्रम और उनका स्वभाव और उनके इतने जीवन का प्रयास को तुमने मिट्टी में मिला दिया। नामान ने कहा 2 किक्कार लेने से प्रसन्न हो। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किक्कार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले, है ना। जब वह टीले के पास पहुंचा तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा कर दिया और वो चले गए।
ठीक है। नामान से जब मांगा गया तो उन्होंने वो जो भी मांगा था, 1 किक्कर चांदी और 2 वस्त्र, उन्होंने वो निकाले, अलग अलग थैलियों में डाला और 2 आदमियों को उसके साथ भेजा, क्योंकि वो बहुत भारी थे, है ना, और उसे ये जो गेहजी है वो उठा नहीं पाएगा। तो 2 आदमियों की सहायता से ये ढोता, वो 2 आदमी ढोते हुए इसके घर तक लेके गए, है ना। अब इस स्थिति को मैं बताना चाहूँगी कि अगर ये जो ढोने वाला काम था ये गेहजी खुद भी करता ना तो भी शायद बच जाता, लेकिन ये 2 सेवकों ने ढोया ना, वो जो भार था, जो वो भारी चीज थी, है ना, अगर गेहजी खुद ढोता तो रास्ते में चलते चलते शायद उसको न ढो पाने के कारण गेहजी उसे रास्ते में ही छोड़कर चला जाता। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, 2 सेवक मिलने के कारण ये और आसान हो गया कि 2 व्यक्तियों ने मिलकर उसे ढोया और उसके घर तक पहुंचा लिया। एक और मौका था गेहजी के पास इससे बचने के लिए, है ना, उसके घर तक पहुंच गई। अब ये अशुद्ध चीज, अपवित्र चीज, जिसके कारण इसको लालच हुआ, जिसे देखकर इसे लालच हुआ और इसने अपने स्वामी का नाम लगाकर झूठी बात बोलकर जिसे पाया था ना, अब वो क्या हो गया था, इसके घर तक पहुंच गई थी। काश ऐसा होता कि गेहजी को खुद ये ढोना पड़ता तो शायद ढोते ढोते उसके कहीं कोई सेंसेस काम करते और वो ये सोचता कि इसको मैं ढो रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ और ये बहुत कठिन काम है, और वो अगर छोड़कर चला जाता तो गेहजी बच जाता, है ना। ऐसे एक स्थिति में जो उसके साथ अब आगे होने वाला था ना, उससे बच जाता। लेकिन जब इंसान के पास लालच हो जाता है ना, तो चीज़ें उसके लिए बहुत कंफर्टेबल हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है, ताकि वो उस ट्रैप में पूरी तरीके से आ जाए, है ना। अभी पूरी तरीके से ट्रैप बहुत कंफर्टेबल, आसानी से, इसका जो लालच था, जो इसके मन में जन्मा था ना, उसी की वजह से ये अब उस लालच के साथ अपने घर पर पहुंच गया। और वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया था, है ना। फिर से उसने एक और झूठ बोला कि तेरा दास तो कहीं पर नहीं गया था। ये उस सिचुएशन को दर्शाती है जब हव्वा आदम से परमेश्वर ने पूछा था कि फल खाने के बाद, वो सेब खाने के बाद जब सिचुएशन हुई थी, तो उन्होंने इनकार कर दिया था कि इसने मुझे कहा और या इसने मुझे क्या, तो वहाँ पर हो गया। सेम वही स्वभाव कैसे कैरी हो रहा है, हव्वा आदम का जो स्वभाव था वो यहाँ पर एलीशा में भी दिखाई दिया, यहाँ पर इसमें दिखाई दिया, है ना। एलीशा के द्वारा पूछे जाने पर यहाँ पर ये बात प्रकट होती है कि गेहजी ने कहा कि तेरा दास तो यहीं पर था, कहीं नहीं गया। अभी भी उसने ये नहीं स्वीकार किया कि हाँ मैं ऐसे गया था करके, है ना। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या उस समय चांदी व वस्त्र व जलपाई व दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है ना। तो एलीशा ने कहा कि मुझे सब पता है, तुम कहाँ गए थे, क्या ये समय ये कमाने का है, ये इकट्ठा करने का है, क्या यह समय चांदी व वस्त्र व जलपाई, दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासियां लेने का है ना। जब एक व्यक्ति बपतिस्मा ले लेता है तो उसका जीवन क्या कमाने के लिए दौड़ लगाना चाहिए, है ना। आत्मिक जीवन की ओर दौड़ लगाना चाहिए, अभिषेक की ओर दौड़ लगाना चाहिए, आशीर्वादों को पाने की दौड़ में लगना चाहिए ना उसका मन। लेकिन ये जो समय था अब उसके जीवन में, ये क्या कर रहा था, ये फिर संसार की बातों को जमा कर रहा था, ये दुनियादारी। अगर एक बच्चे को हम पढ़ने के लिए भेजते हैं, वो पढ़ाई छोड़कर, है ना, बाकी की सारी बातें सीख ले, तो किसकी गलती होगी, किसकी गलती होगी। उसे एक जगह पर रख कर, अगर पढ़ाने के लिए तुम्हें रखा गया और तुम बाकी सारी बातों में इन्वॉल्व हो, पढ़ाई को छोड़ दिया तुमने, कोई दारू पी रहा है ना, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, कोई घूमने जा रहा है, कोई नाच रहा है, इन सब में अगर तुम्हारा मन लग गया तो तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी बात है जो ये साबित करती है कि तुम यीशु मसीह के रक्त और शरीर के अधिकारी हो। तुम भी उस सामान्य स्थिति में कैसे आ सकते हो, है ना। ये चीज तुमने कर दी है, अगर जो काम
जिस समय के लिए बताया जाता है। बपतिस्मा लेने के बाद एक मनुष्य के जीवन में जो परिवर्तन आना चाहिए, जो स्वभाव आना चाहिए, मैं क्या कमाने के लिए दौड़ रहा हूं, मैं किस चीज के पीछे भाग रहा हूं, मुझे क्या चाहिए, अगर तुम्हें इस बात की क्लैरिटी नहीं है तो तुम यीशु मसीह के नाम के अपमान का कारण हो। धर्मशास्त्र के विरुद्ध तुमने कार्य किया है, उनकी आज्ञाओं को तुमने नहीं माना है, और तब जो शाप तुम पर आएगा, तब जो बात तुम पर घटित होगी, तुम सारी जिंदगी भी लगा दोगे ना तो उससे नहीं बच पाओगे। इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिमसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। है ना, कितनी बड़ी बात है। कितने, एक व्यक्ति था जो कोढ़ी था और उसने छुड़ौती पाली, और एक व्यक्ति था जो भविष्यवादकता का सेवक था और उसे ये कोढ़ लग गया। ये पूरी कहानी सिर्फ हमारे मन में जन्म लेने वाली बातों से है। तुमने क्या पाया, क्या कमाया, क्या खोया, तुम किसके पीछे दौड़ लगा रहे हो, इस बात की क्लैरिटी हम में से प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए। तुम इससे पहले जैसे थे, है ना, अगर तुम उस समय में ये काम करते तो शायद तुम्हें एक और मौका मिल जाता था, बपतिस्मा के द्वारा तुम्हें छुड़ौती का रास्ता मिल जाता था। लेकिन अगर तुमने बपतिस्मा ले लिया है और तुम रक्त और शरीर के भागीदार हो, और तुम्हारा जीवन और तुम्हारा मन यही लालची मन है, तो ऐसे कई बुरी स्थितियों का सामना मनुष्य को करना पड़ता है। तो जागरूक हो जाओ, वचन हमसे कह रहा है, छुड़ौती देने वाला भी परमेश्वर है ना, बचाने वाला भी परमेश्वर है, और ऐसे वंशों से लेके वंशों तक, सदा से लेके अंत तक उस श्राप और उस प्राप के भी तुम लोग भागीदार हो सकते हो अगर तुमने यीशु नाम के अपमान में भागीदारी ली है, हिस्सेदारी ली है। उनके रक्त और शरीर जो बहुमूल्य है, जो कीमती है, जो साधारण नहीं है ना, बहुत कठिनाई से वो हमें प्राप्त होता है ना, अनेक घावों से निकला हुआ वो खून जो है, उसका अगर तुमने अपमान कर दिया ना, तो इस पूरे संसार में तुम्हें ना कोई बचा पाएगा, तुम्हें ना कोई छुड़ा पाएगा, और ना ही कोई ऐसी स्थिति होगी जहां पर तुम बचाए जा। तो सावधान, है ना, सावधान हो जाओ सब लोग जो रक्त और शरीर के भागीदार है। ये चेतावनी है, वचन हमसे कह रहा है, ये मेरी बताई हुई बातें नहीं है, वचन हमसे कह रहा है। इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और विश्वास करती हूँ हम सब जो रक्त और शरीर के भागीदार हैं बहुत समझदारी से कदम उठाएंगे। यीशु नाम की जय हो। सर्वश्रेष्ठ सर्वाधिकारी सर्वोच्च पवित्र परिशुद्ध परमेश्वर, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। यह वचन जो आपने हम पर प्रकट किया और जिस तरीके से आपने हमसे बात करी है प्रभु, हम अपने जीवन में प्रभु यदि ऐसी किसी स्थिति में हैं तो हम शर्मिंदा हैं, हमें माफ़ करें, हमें क्षमा करें, और ऐसी स्थिति में हमें आगे लेकर चले प्रभु कि हम किसी भी कमज़ोरी में ना पड़े प्रभु। ऐसा कोई लालच हमारे मन में ना हो प्रभु जिसकी वजह से प्रभु हम उस बहुमूल्य, कीमती, अद्भुत और आश्चर्यजनक स्थिति को और परिशुद्धता को खो बैठे। विश्वास करती हूँ प्रभु कि सदा आप हमारे साथ रहेंगे और हम में से प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधीन रखेंगे, अपने आत्मा को प्रभु हम पर प्रकट करेंगे और अपनी हथेलियों में हमें सुरक्षित रखेंगे और अपने हृदय के करीब हमें रखेंगे। प्रभु के मीठे प्रणाम से मांगती हूँ।